मैं राजकुमार उप्पल। आज हमारे साथ मौजूद हैं शबाना खंडेलवाल, जो एक आगरा का जाना पहचाना नाम है, कांग्रेस नेत्री भी हैं और साथ ही साथ अपनी तेज तर्रार छवि के कारण हमेशा चर्चा में भी रहती हैं, चाहे वो कोई विरोध प्रदर्शन हो सरकार के खिलाफ या कोई भी बात हो, अपनी आवाज़ बुलंद करती रहती हैं। महिलाओं का भी काफ़ी अच्छा संगठन बना रखा है। इन दिनों मैडम एक और चर्चा में है। मैडम ने ऐलान किया है कि वो श्री कृष्ण जन्मभूमि पर जाकर कृष्ण जी को आबे जमजम, जो इस्लाम में एक गंगा जल की तरह पवित्र जल माना जाता है, वो पिलाएंगी। तो मैं मैडम से जानना चाहता हूं कि उन्होंने इस तरह का ऐलान क्यों किया है, क्या वजह है और क्या कारण है। आपने ये ऐलान किया है कि मैं श्री कृष्ण जी को आबे जमजम पिलाने जाऊंगी, तो क्या वजह है इसकी, इसका क्या कारण? देखिए, मैं चाहती हूँ कि जो नफरतें बांटने का लोग काम कर रहे हैं, जी जो इस तरह की विरोधी ताकतें हैं, जो आए दिन इस तरह के बयान देते हैं, सिर्फ ये अभी जैसा कि सुभाष चंद्र बोस की नाती कहती हैं, जो मैंने पहले भी कहा था कि मुझे उस पर शंका है। जी उन्होंने कहा है कि वो वहाँ जाएंगी शाही मस्जिद में और वहाँ जाके गंगा जल से स्नान कराएंगी, छिड़काव करेंगी और जल अभिषेक करेंगी कृष्ण भगवान जी तो का। ये नफरत की राजनीति क्यों? तो वही मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्यों आपके नहीं पास एक ही पक्ष क्यों है, तो फिर क्यों मुस्लिम टारगेट तो है। फिर इसका जवाब भी फिर आप वैसा ही दे रही हैं, तो मतलब फिर हाँ आप भी तो बिल्कुल। वैसा ही कर रही हैं, फिर आप भी देखिए अलग नहीं है उनसे। देखिए फिर आप बहुत, कहाँ से अलग हैं? मैंने कहा ना कि खामोश नहीं, फिर मिजाजी। नफरत की राजनीति तो मैंने क्या, आपको, आप भी तो नफरत की राजनीति को बढ़ावा दे रही है ना। बिल्कुल जब मुझे, उन्होंने ऐलान किया तो आपको कोई दूसरा तरीका अपनाना चाहिए था। ये क्या आप भी तो हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम कर मैं रही तो हैं? क्यों कर हिंदू रही हैं? धर्म से जुड़ी हुई हूँ, ठेस नहीं कहाँ जुड़ी? पहुंचा रही हूँ। अगर आप मेरी, जुड़ी होती तो फिर ये देखिए बात क्यों कहती? मेरी बात आप समझिए, मैडम मेरी एक बात मिनट, पूरी नहीं मैडम हुई है मैं आपसे एक बात जी। पूछना चाहता हूँ। आप अभी अभी उलेमा बोर्ड की राष्ट्रीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अध्यक्ष बन के आई महिला हैं, विंग महिला की विंग की। जी। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि उलेमा बोर्ड जो कि एक अल्पसंख्यक समुदाय का है, तो एक अल्पसंख्यक समुदाय से आपको कैसे ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया महिला विंग का? तो क्या ऐसी वजह रही? तो ये एक जानना मैं चाहता हूँ मैं। जानती हूँ उप्पल जी कि आप बहुत तेज तर्रार पत्रकार हैं, मगर उसके बावजूद जी आप मेरे नाम पे शायद दोबारा से ध्यान दें कि मेरा नाम शबाना है और खंडेलवाल भी है, और ये मोहब्बतों से जोड़ता है दोनों नाम। मैं शबाना भी हूँ। उलेमा बोर्ड ने ये, वो नफरत नहीं करते चलिए हिंदुओं से, उन्होंने मेरा अध्यक्ष बनाए जाना इस बात का सबूत है कि मैं उलेमा बोर्ड की महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाई चलिए चलिए और मान नेशनल प्रवक्ता भी। चलिए चलिए मान लेते हैं। लेकिन एक बात और है कि आपने ये कहा है कि उर्दू सभी को सीखना ज़रूरी है, और एक हिंदी और इंग्लिश की तरह उर्दू को भी स्कूलों में पढ़ाया जाए, इसे पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। ये क्यों इतना ज़रूरी है? उर्दू से एकदम क्यों एकदम लगाव क्यों? नहीं, हमेशा से था, मैंने खुद कुरान पढ़ा हुआ है, क्यों लगाव नहीं 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 होगा। ठीक है। उर्दू बहुत मीठी जबान है, और आज भी हम या आप, अगर हम हिंदू मुस्लिम की मैडम बात एक ही नहीं मिनट, करते, हम मैडम आदि भाषा एक मिनट, मैं उर्दू बोलते हैं कुछ जी। पूछना। जी आप उर्दू पढ़ लिख सकती हैं? हाँ, मैंने कुरान पढ़ा है। कुरान जब मैं छोटी थी तब भी हमारे यहाँ कुरान की तिलावत होती है। उर्दू का मतलब, हमारा कहने का ये है कि वो मीठी ज़बान है। हम जा और जा में फ़र्क करते हैं। अगर जिस तरह से अंग्रेज़ी भाषा का हम बहुत शब्दों का इस्तेमाल अपनी रोज़मर्रा की बातचीत में करते हैं, और हिंदी तो हमारी भाषा है ही, मातृभाषा है, तो वही हमारा कहना है कि हिंदी और उर्दू दोनों बहनें हैं, उनके बिना कुछ नहीं हो सकता। अगर जिस तरह से हम बातचीत में ये सब सिलसिला जारी रखते हैं, इसी तरह से हम अपनी तहजीब की भाषा है वो, तो अगर हम उसे शामिल कर लें तो मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उर्दू से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बात ये कि एकदम से आपका ये जो उलेमा बोर्ड का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के बाद आपके इस तरह के बयान आए कि श्री कृष्ण जी को आबे जमजम पिलाने का, तो ये आपने कहा कि ये नफरत की राजनीति वो लोग कर रहे हैं, उनका जवाब है। तो उसका जवाब भी, नफरत का जवाब क्या नफरत से दिया जाएगा? अच्छा, आप ये बताइए कि किस तरह से ये खत्म होगा। लगातार बयान दे रहे हैं, कल आपने केशव मौर्य जी का
बयान, जो कि डिप्टी सीएम है, उन्होंने बयान दिया कि पहले लोग जाली वाली टोपी से खतरा महसूस करते थे घर से बाहर। क्या आपको लगता देखिए, है? जो भी बयान नहीं, देता है, जी। जो भी बयान देता है उससे सवाल किया जाता है। तो आपने बयान दिया तो आपसे भी सवाल तो बनता ठीक है। है, सवाल मैं नहीं कह तो, रही हूँ। लेकिन मैं वही सवाल कर रहा हूं कि जब आप ये कह रही हैं कि ये लोग नफरत की राजनीति करें, तो कहीं ना कहीं आप भी तो उनमें शामिल हैं। आप भी तो उनका जवाब उसी तरीके से दे रही हम हैं। सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि मुसलमान हिंदुस्तान का अमन पसंद है, शांति चाहता है। ऐसा नहीं है कि पत्थर का जवाब पत्थर से वो नहीं दे सकता। आप कब से 100 करोड़ होते हुए 30 करोड़ से खतरे में आ गए? इसका मतलब कि कमी आपके अंदर है। आप 100 करोड़ हो और अगर आप 30 करोड़ से आपको डर लग रहा है, भाजपा ने सुरक्षित किया है। सारे खतरे में तो इस्लाम भी कहते हैं कि इस्लाम भी सारे लोग कह रहे हैं। इस्लाम ने कभी नहीं कहा। इस्लाम किसी भी इस्लाम के किसी भी मौलवी का किसी का भी ये बयान दिखा दीजिए कि हमें हिंदुस्तान। तो, लेकिन मैं वही सवाल कर रहा हूं कि जब आप ये कह रही हैं कि ये लोग नफरत की राजनीति करें, तो कहीं ना कहीं आप भी तो उनमें शामिल हैं। आप भी तो उनका जवाब उसी तरीके से दे रही हम हैं। सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि मुसलमान हिंदुस्तान का अमन पसंद है, शांति चाहता है। ऐसा नहीं है कि पत्थर का जवाब पत्थर से वो नहीं दे सकता। आप कब से 100 करोड़ होते हुए 30 करोड़ से खतरे में आ गए? इसका मतलब कि कमी आपके अंदर है। आप 100 करोड़ हो और अगर आप 30 करोड़ से आपको डर लग रहा है, भाजपा ने सुरक्षित किया है। सारे खतरे में तो इस्लाम भी कहते हैं कि इस्लाम भी सारे लोग कह रहे हैं। इस्लाम ने कभी नहीं कहा। इस्लाम किसी भी इस्लाम के किसी भी मौलवी का किसी का भी ये बयान दिखा दीजिए कि हमें हिंदुस्तान में डर लगता है, हम खतरे में असुरक्षित है। हमेशा उन्होंने कहा कि हम और देशों से ज्यादा यहाँ सुरक्षित है, क्योंकि यहाँ का मुसलमान अपने आप को अच्छा मानता है, महफूज मानता है, हिंदुस्तान की सरजमी से प्यार करता है। तो फिर ये एकदम से असहिष्णुता क्यों? ये मतलब ये इस तरह की ये मेरा निजी फैसला है। मैं उन विरोधी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहती हूँ और वो मेरी अपनी जानकारी से, मुझे कोई रिस्क वो नहीं है। अगर वो चाहें तो जो कर सकते हैं। मेरे कान्हा भी मेरे हैं और मैंने कहा ना कि अल्लाह भी मेरे और कान्हा भी मेरे। मैंने मोहब्बतों से चीजों को जोड़ा है। अगर मैं हिंदुओं से नफरत करती तो इंटर रिलीजन शादी नहीं करती। आज मैं यहाँ शबाना खंडेलवाल नहीं होती। और बहुत खूबसूरती से मैंने अपने शादी के जितने साल गुजारे हैं, मुझे लगता है वो अपने आप में एक मिसाल है। मगर मैं मानती हूँ कि कान्हा भी हमारे हैं। कान्हा ने हमेशा मोहब्बत का संदेश दिया है। कान्हा ने ये नहीं बोला कि आप मुझे मस्जिद में बिठा के मेरा जल अभिषेक करो। क्यों कहा? किसने कहा है? किस बड़े संत ने कहा है? तो ऐसी जो छोटी मोटी बातें लोग करते हैं अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, उनका ये जवाब है कि अगर आप ऐसा कर सकते हो तो हम भी वहां तक पहुंच सकते हैं, इतनी पहुंच रखते हैं। मेरा मकसद कहीं भी हिंदू धर्म को या कान्हा जी को दुख पहुंचाना या ठेस पहुंचाना नहीं है, मगर अगर इस तरह की हरकतें होंगी तो मैं जवाब दूंगी। नहीं, मेरा तो केवल इतना सा सवाल है आपसे कि क्या इसका जवाब कुछ और नहीं हो सकता था? क्या नफरत की राजनीति आप एक कह रही हैं कि नफरत की राजनीति देश में कुछ लोग कर रहे हैं, जिग्नेश और कन्हैया कुमार की तरह शायद कुछ लोग इस तरह की भी बातें करते हैं, विरोधी बातें, ताकि उनको, क्योंकि आजकल विरोधी बातों को जल्दी कैप्चर किया जाता है, कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि हमें भी राजनीतिक मुकाम मिल जाएगा। तो मैडम, मैं एक जानना चाहता हूँ, कहीं आप में भी वो राजनीतिक लालसा तो नहीं है? देखिए, मैं बहुत ईमानदारी से काम करती आ रही हूँ। मैंने हमेशा महिलाओं के साथ काम किया है, मेरी पैरवी रही है। उलेमा बोर्ड में भी अगर मुझे मेन में भी जा सकती थी, मैंने महिला विंग चुना क्योंकि मुझे महिलाओं की पैरवी करनी है। मगर हम ये दिखाना चाहते हैं कि औरत है, कमजोर नहीं, वो शक्ति का नाम ही नारी है और यम से भी टकरा जाए तो मौत भी उससे आ रही है। इन जैसे लोगों की वैल्यू और इन जैसे लोगों की हिम्मत क्यों हम बढ़ने किन लोगों की बात? इसलिए कि वो हम जवाब नहीं देते। जैसे राशिद जैसे लोगों ने ये चैलेंज किया, उनमें तो फिर आप भी शामिल हो गई ना मैडम, उनमें तो आप भी शामिल हो गई ना। आपने भी उसी जवाब का देखिए, कहा कि हम दूसरे की जगह पर जाकर कब्जा करेंगे। मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मैं कान्हा जी की नगरी में जाऊंगी, कान्हा जी के मंदिर में जाके नमाज पढ़ूंगी। नमाज में पढ़ सकती हूँ बहुत अच्छे से और मैं पहुंच भी जाऊंगी, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। आप 6 तारीख उन्होंने जल छिड़कने की बात, अगर वो कहते कि अगर वो कहती कि मैं वहां पूजन करूंगी तो शायद आप कहते कि मैं भी नमाज पढ़ूंगी। कान्हा जी का जल अभिषेक कर रहे हैं, वो कान्हा जी को लेकर जाके उनका जल अभिषेक करेंगी तो क्यों कोई बर्दाश्त करेगा? आप ये हिंदुस्तान की फिजाओं को खराब कर रहे हैं। आप जो गंगा जमुनी तहजीब है उसको खराब कर रहे हैं। इस बात का आप ये सोचिए, आपके घर में आके मैडम इस बात की आप पर वार करे, आप चुप रहेंगे? प्रशासन है ना,
प्रशासन है रोकने के लिए। शासन करता है क्या? बाबरी मस्जिद पूरी तोड़ दी तो गई, हर किसी प्रशासन ने क्या कर लिया? हर कोई अगर यही कानून अपने देखिए, हाथ में ले लेगा और इस तरह से अगर मनमानी पर उतर आएगा तो फिर क्या होगा इस देश का? हमारा मानना यह है कि आपको देश के सर्वोच्च न्यायालय पे यकीन होना चाहिए। बाबरी मस्जिद आपने छीन ली, जो भी हुआ, मगर तो यहाँ ये फिर छीन ली जैसी बात क्यों कर रही हैं आप? ये सर्वोच्च न्यायालय का फैसला नहीं था क्या? सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अब हुआ है, उससे पहले तो तोड़ी गई थी जबरदस्ती। जो व्यवहार, जितने लोगों की जाने गई, जो हुआ वो सारा देश जानता है। मगर तभी भी मुसलमान इंतजार कर रहे थे कि कानून का जो फैसला होगा। उसके बाद जो निर्णय हुआ, समस्त मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उसको स्वीकार किया और कहीं कोई दंगा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मैं समझ रहा हूँ इस्लाम और मुस्लिम समाज से आपका जो अपनापन है, लेकिन हिंदुओं से अब इतनी दूरी क्यों हो गई है? हिंदू से दूरी नहीं है, हिंदुओं से तो मोहब्बत थी, तब तो मैं यहाँ मोहब्बत कम हो गई हिंदुओं से। मगर मैं ये जवाब देना चाहती हूँ कि अगर आप गलत राजनीति करेंगे, गलत राजनीति का गलत जवाब कोई दे सकता है। आज आप देखिए, गांधी जी ने अहिंसा की लड़ाई लड़ी, सुभाष चंद्र बोस जी ने कैसी लड़ाई लड़ी सारा देश जानता है। और उसके बाद हमने कहा ना कि हमें सिर्फ जवाब देना है कि हम भी ये कर सकते हैं, मगर हम ऐसा करना नहीं चाहते। देश का मुसलमान ऐसा चाहता नहीं है, वो अमन पसंद। चलिए देखिए, मुझे तो लगता है कि अगर वो जाएंगी राजश्री जी तो उन्हें भी प्रशासन रोकेगा, और आप जाएंगी तो आपको भी प्रशासन रोकेगा, क्योंकि जो गलत है वो तो गलत ही है। तो मेरा भी ये मानना है कि आप भी शायद कन्हैया कुमार और जिग्नेश की तरह कुछ राजनीतिक लालसा पाले हुए हैं, और शायद उसी राजनीतिक लालसा के चलते आप एक ऐसी विवाद को पैदा कर रही हैं, ऐसे विवाद को जन्म दे रही हैं जो आगे आने वाले टाइम में और दुखदायी हो सकता है। द अफलातून न्यूज़, खबरों का नया अंदाज।